इसे देखने के बाद डरना भूल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो केवल उसे नाम के लिए मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नहीं डरा सकती और न ही आपके किसी बनते कार्य को रोक सकती है। इसे हम धार्मिक कथाओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वो कल के युद्ध में पांडवों को पूरी तरह से हरा देंगे। लेकिन ये जानकर भी अब अर्जुन को कोई चिंता नहीं थी और वो आराम से सो रहे थे। तो ऐसे में भगवान ने उनसे पूछा, हे अर्जुन, भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद भी तुम इतने आराम से कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें कल के युद्ध से डर नहीं लग रहा? कल के युद्ध के लिए तुम तैयारी क्यों नहीं करते? ये सुनते ही अर्जुन बोले, हे प्रभु, जिसके रक्षक आप हैं उसे भला किस चीज का डर हो सकता है? प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप अन्याय नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं युद्ध की चिंता नहीं कर रहा। दोस्तों, युद्ध के अंत में किसकी जीत हुई ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास केवल काम चलाऊ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपको पता है कि शमशान में भूत प्रेत रहते हैं तो आपको ये भी विश्वास होगा कि भगवान भी तो कण कण में रहते हैं। ऐसे में फिर डर किस बात का? इसी तरह से विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का भी जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार राक्षस राज हिरण्यकशिपु के लाख समझाने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ता। तब अपनी बात मनवाने के लिए उसे हिरण्यकशिपु कई बार उसे मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मौत के मुंह से भगवान बचा लेते हैं। अंत में राजा ने हार कर उसे मारने के लिए अग्नि में न जलने का वरदान पाने वाली होलिका की सहायता ली। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों को हमेशा मुसीबत से बचाते हैं और ऐसा ही हुआ बालक प्रहलाद के साथ। जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलते हुए आग में बैठती है, तब ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता, परंतु होलिका जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद राक्षस राज ने अपने बेटे को सभा में बुलाया और उससे कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? वो अगर सब जगह है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, हे पिताश्री, मुझे तो प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। फिर ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो जाता है और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन में कूद पड़ता है। फिर बड़े जोर से उस खंबे में एक घुसा मारता है। उसी दौरान उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकला, जिसका आधा शरीर शेर का है और आधा शरीर मनुष्य का। आपको बता दें कि ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था, जो उस समय बड़ा भयंकर था। उसके बाद देखते देखते हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। लेकिन युद्ध के अंत में भगवान ने उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों में गिराकर अपने नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान नरसिंह इतने ज्यादा क्रोध में थे कि उनके क्रोध को शांत करने का साहस देवता भी नहीं कर पाए। तभी देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के ऐसे भयंकर रूप को देखकर भी वो बहुत डर गई। फिर अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे, अब तुम ही जाकर उन्हें शांत कर सकते हो। इतना सुनते ही प्रहलाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गया और उनका गुणगान करने लगा। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दया और ममता से भर गए और उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। उसके बाद प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को मैं हर मुसीबत से बचाता हूँ और हमेशा बचाता रहूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की सभी आपत्तियों व बुरी शक्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे हमेशा उसकी भी रक्षा करते हैं, जो उन पर विश्वास करता है और दिखावे की भक्ति नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से उनकी आराधना करता है। और ये भी कहा जाता है कि चिंता इंसान को चिता की तरफ ले जाती है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में हर तरह के दुख, डर, मुसीबत का सामना भगवान पर विश्वास करते हुए करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में माना जाता है कि प्रभु ही एकमात्र है जो इस भवसागर में आपको निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो दोस्तों,